क्यों कह दे कोई आग में जलता ही नहीं है। सुने आप, क्यों कह दे कोई आग में जलता ही नहीं है, जलते हैं हजारों कोई जलता ही नहीं है। क्यों कह दे कोई आग में जलता ही नहीं है, जलते हैं हजारों कोई जलता ही नहीं है। हम नाम अली लेके निकलते हैं जो घर से, रास्ते में कहीं पांव फिसलता ही नहीं। हम नाम अली लेके निकलते हैं जो घर से, रास्ते में कहीं पांव फिसलता ही नहीं है, रास्ते में कहीं पांव फिसलता ही नहीं है। मुबारक भाई मेरे बहुत करीब बैठे हुए हैं, बहुत दिन के बाद इनका चेहरा मेरी निगाहों के सामने है। मैं तो यूं कह दूं तो शायद गलत ना होगा कि मुद्दत से मेरा चांद दिखाई नहीं दिया, ऐ रूयते हिलाल कमेटी कहाँ है तू। और फराग गोरखपुरी ने एक शेर कहा था कि बहुत दिन से तुझे देखा नहीं है, ये आंखों के लिए अच्छा नहीं। समझ रहे हैं आप। आइए सरकार मौलाए कायनात के घर आंगन से अल्लाह का बड़ा एहसान है कि सरकार इमाम हुसैन की बारगाह तक पहुंचते हैं एक शेर लेकर। और मुझे यकीन है कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं अल्लाह का शुक्र है इस आवाज पर अपनी आवाज को भारी रखेंगे। समझ रहे हैं आप। जितने लोग हैं जरा मिलके बोल दें लब्बैक या हुसैन। इमाम हुसैन सरकार की शान तो ये है कि किसने ये कह दिया कि तुम्हारा हुसैन है, कह दे जो या हुसैन उसी का हुसैन है। समझ रहे हैं, कह दे जो या हुसैन उसी का हुसैन है। मैं एक शेर, पढ़ा लिखा तबका बैठा हुआ है और मुबारक भाई बैठे हुए हैं, बजाते खुद वो शायरी करते हैं। अल्लाह का शुक्र है जिनका शेर पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा जाता है। मैं उनके दरमियान एक शेर पढ़ता हूँ। रिजवान भाई हो सकता है कि आपके लिए भी ये नया हो। समझ रहे हैं आप। हलीम आजिक साहब ने कलकत्ता से इमाम हुसैन की बारगाह में शेर कहा था कि तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब, देखें देखें, तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब, कतीले इश्क समझता है दीद का मतलब। इसके बाद जो शेर आएगा वो आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर आपके लिए आसान हो जाए तो अपने हाथों को उठाकर वहीं से यकीन दिला दीजिएगा मुझे बस। समझ रहे हैं आप। वरना कारी साहब रात में कारोबार करने वाले थे, उन्होंने अपना कारोबार कर लिया, बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं आप। जैसे उड़ीसा में मुशायरा हो रहा था, मुशायरा खत्म हुआ, शोराए किराम स्टेशन पे आए तो एक फकीर मांगने वाले ने एक शायर से कहा कि यार अल्लाह के नाम पे कुछ दे दीजिए। तो शायर ने फकीर से कहा कि पहले ये बताओ कि 2-3 दिन से तुम क्या मांग कर लेकर आए हो। तो उसने कहा 2-3 दिन भीख मांगी है, तब कहीं जाकर 2-4 केले मिले हैं। शायर ने उसके केले उठाए, सब खा लिए। तो फकीर ने कहा यार ये बताओ कि तुम किस कबीले के हो। तो उसने कहा कि जिस कबीले के तुम हो उसी कबीले का मैं हूं, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम दिन में निकलते हो, मैं रात में निकलता हूं। समझ रहे हैं। अल्लामा अख्तर साहब मिसबाही बैठे हुए हैं। कल एक अजीमुशान महफिल नूर इन्होंने अपने घर पे सजा करके सरकार गौसे आजम को याद किया है। अब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब बोल के बताइएगा इंशाअल्लाह। देखें कि तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब, सुने आप, तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब, कतीले इश्क समझता है दीद का मतलब। अगर शहीद न होते शहीद आजम तो जमाना कैसे समझता शहीद का मतलब। अगर शहीद न होते शहीद आजम तो जमाना कैसे समझता शहीद का मतलब। जमाना कैसे समझता शहीद का मतलब। और मैं आपको बताऊं, किसी का रद्द करें आप तो बहुत एहतियात के साथ, किसी का रद्द करें तो इशारे की जबान में आप उसका रद्द करें। जैसे आप यूं ही समझ लें कि एक कौम पैदा हुई वहाबियत देवबंदियत की। समझ रहे हैं आप। ये धीरे धीरे हुजूर के गुस्ताख हो गए, जिनके बारे में एक शायर ने एक शेर पढ़ा था कि एक शायर ने एक शेर पढ़ा था कि लफ्जों को जोड़ जोड़ के दीवान हो गए, उनके करम से काम ये आसान हो गए। अहमद रजा का नाम तो लेने की देर थी, नदवा के सारे कौवे परेशान हो गए। समझ रहे हैं आप। नदवा के सारे कौवे परेशान हो गए। आप यूं ही समझ लें कि जैसे ट्रेन बंद तो मुसाफिर के लिए परेशानी, हॉस्पिटल बंद तो मरीज के लिए परेशानी, मेरे भाई कॉलेज बंद तो पढ़ने वालों के लिए परेशानी। यार जब बंद में इतनी परेशानी है तो देवबंद में कितनी परेशानी है। समझ रहे हैं। जब बंद में इतनी परेशानी है तो देवबंद में कितनी परेशानी होगी। इशारे की जबान में कहीं से लगे कि यजीद का रद्द है तो मुझे बताइएगा।
और मुबारक भाई बोलेंगे तो आप सब मिलके बोलिएगा, जितने लोग बैठे हुए हैं सबको इकट्ठा इन्हीं को सुनना है इंशाअल्लाह। कि तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब, कतीले इश्क समझता है दीद का मतलब। अगर शहीद न होते शहीद आजम तो जमाना कैसे समझता शहीद का मतलब। और फंसा हुआ था वो नापाकियों के दलदल में, यजीद जान चुका था पलीद का मतलब। फंसा हुआ था वो नापाकियों के दलदल में, यजीद जान चुका था पलीद का मतलब। यजीद जान चुका था पलीद का मतलब। आखिरी शेर पढ़ दूं? आखिरी शेर मुझे याद है, मैं पढ़ देता हूँ। और ये बहराइच शरीफ के हैं, ये गोंडा के हैं, ये झारखंड के हैं, और ये पता नहीं दुनिया के हैं कि कहाँ के हैं, समझ रहे हो। जैसे एक आदमी किसी मुशायरे में गया तो उससे एक आदमी ने पूछा कि यार ये बताओ कि आप आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो उसने कहा कि अगर वो मेरी माने तो ना आए, यहाँ के हालात बहुत खराब हैं। समझ रहे हैं आप? तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब, और कतीले इश्क समझता है दीद का मतलब। अगर शहीद न होते शहीद आजम तो जमाना कैसे समझता शहीद का मतलब। और फंसा हुआ था वो नापाकियों के दलदल में, यजीद जान चुका था पलीद का मतलब। जो अहले बैते नबूवत से बुग़्ज़ रखता है उसे बता दो जहन्नम रसीद का मतलब। उसे बता दो जहन्नम रसीद का मतलब। उसे बता दो जहन्नम रसीद का मतलब।